कल मैं एक पोस्ट की थी नेहा सिंह राठौर के बारे में, तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और बोले चमची है तो तुझे क्यों जल रही है। तो भाई मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपनी बातें रखता है, सो मैंने भी रखा। और रही बात देशभक्त की और देशद्रोह की, तो कहाँ से उसमें नेहा देशभक्त लग रही है। अगर इतनी ही देशभक्त थी तो उसकी वीडियो पाकिस्तान वाले शेयर क्यों कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान भी हमारा देश, मतलब मेरे देश का भक्त है? अब आप लोग बताइए। और हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम आपस में ही झगड़ते रहते हैं, और यही बात अदर कंट्री के लिए ताकत बन जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग आपस में ही झगड़ते रहते हैं, हम लोग के आपस में ही हमेशा मतभेद होती है, तो अगला तो फ़ायदा उठाएगा ही, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोग को आपस में कैसे झगड़ा करवाना है। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और हम लोग वही करते भी हैं। और जो मैंने कल पोस्ट किया था उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि नेहा देशभक्त है या देशद्रोही है। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका या मेरे बोलने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं आती है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के तरीके से ही मैं उस बात को रखी थी। जैसे मैंने कहा था कि सास को बहू में कोई अच्छाई नहीं दिखती, उसी प्रकार नेहा को इस सरकार में कोई अच्छाई नहीं दिखती। क्या सच में सरकार में कोई अच्छाई नहीं है? मैंने यही पूछा था। और जो लोग बोल रहे थे कि चमची है, इसकी क्यों फट रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा घर मेरे पति के कमाई से चलता है, ना कि किसी के चमचागिरी करने से या किसी के तलवे चाटने से मेरा घर चलता है। तो हम किसी के चमचे नहीं है भाई, हम अपना घर अपने बदौलत चलाते हैं। ना हमारा घर बीजेपी चलाती है और ना ही हमारा घर कांग्रेस चलाती है, ना आरजेडी चलाती है। लेकिन किसी एक सरकार में कमियां निकालना ये कहाँ तक जायज है? नेहा सिंह राठौर अगर इतनी ही देशभक्त है तो जो बंगाल में हुआ उसके प्रति कुछ भी क्यों नहीं बोला? यानी कि नेहा सिंह राठौर के लिए बंगाल में जो हुआ सब सही था, तभी तो उसने नहीं बोला। वो तो गलत के खिलाफ आवाज उठाती थी ना, फिर क्यों नहीं बोला? उसे तो बोलना चाहिए था। लेकिन जो बंगाल में हुआ उसके लिए तो उसका एक भी वीडियो आया ही नहीं। क्यों? जो बंगाल में थे तो जो बंगाल में क्यों, क्या नेहा सिंह राठौर के कुछ लगते थे? तो भाई अगर आप बोलना जानते हो तो सुनना भी सीखो। और रह गई बात देश में क्या धर्म के प्रति बंटवारा करने की, तो पहले कांग्रेस क्या करता था? सिर्फ मुस्लिम का सपोर्ट करता था, तो वो बहुत अच्छा था। अगर किसी ने हिंदू का सपोर्ट कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। कैसे? आप ही लोग बताओ कैसे? अगर कोई हिंदू का समर्थन करता है तो उसमें आप लोग को फटने लगती है। जो अदर जैसे बीजेपी, चलिए हम मानते हैं बीजेपी हिंदू का सपोर्ट करती है, और ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम के खिलाफ है। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर टारगेट करती हैं, एक भाई ने कमेंट्स किया कि टारगेट नहीं करेगी तो क्वेश्चन कैसे करेगी? तो क्वेश्चन करना और किसी को टारगेट करना दोनों में बहुत डिफरेंट है भाई। क्योंकि टारगेट हम सिर्फ उसकी बुराइयों को लेकर करते हैं। तो क्या सिर्फ बीजेपी में बुराई है? बाकी जो पार्टी है उसमें कोई बुराई नहीं है? आप ही लोग बताओ। बाकी अदर पार्टी है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोग को तो सिर्फ बीजेपी से दुश्मनी है, तो आप लोग तो बीजेपी का ही विरोध करोगे। अरे भैया आप किसी का सपोर्ट मत करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच का साथ तो दे सकते हो, लेकिन आप लोग सच का भी साथ नहीं देते हो, क्योंकि आपके सामने पार्टी है ना, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और पता नहीं क्या क्या, उतना तो मुझे पता भी नहीं है। तो हमें जैसे अभी सवाल रह गई बात सवाल पूछने की, तो अभी सही समय नहीं था सवाल पूछने का। अभी था कि हम सब मिलकर इस सिचुएशन से लड़े, न कि हम आपस में ही भिड़ जाएं।
हमारे यहाँ क्या हुआ, हम आपस में ही भिड़ गए। तो जो हमला किया वो तो आज़ाद है, स्वतंत्र है, क्योंकि वो जान रहा है कि आपस में ही लड़ेंगे और इससे नुकसान किसका है, हम लोग खुद का है। तो ये बात तो कोई समझ नहीं रहा है, बस वो गलत है, वो कहेगा वो गलत है, पता नहीं सही कौन है। और रही बात सत्ता की भूख की, तो जो भी इस राजनीतिक में है तो सारे लोग के अंदर सत्ता की सत्ता की भूख है, चाहे वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राहुल गांधी है, तेजस्वी है, या बहुत सारे लोग हैं, कोई भी है, सबको सत्ता की भूख है। कोई बिना मतलब का इसमें ऐसा नहीं है कि लोग देश के लिए इतना लड़ रहे हैं, नहीं, सब अपने लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए लड़ते तब तो कोई बात ही नहीं थी। हर कोई अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है।